हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। इनसाइड द कसिनो सीरीज़ के एपिसोड 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज़ को अपना पॉजिटिव रिस्पांस और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों को। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस सीरीज़ में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं। आज मैं आपको लॉस में दिवालिया हो जाने के पीछे जो मैथमेटिक्स होती है वो समझाता हूँ। आज का टॉपिक हमारा इसके ऊपर रहेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कसिनो का सबसे पावरफुल वेपन क्या है, कोई पर्टिकुलर गेम नहीं है, ना रूलेट होता है, ना ब्लैक जैक है, ना स्लॉट्स हैं, ना ही कोई स्पेशल एल्गोरिदम है, तो फिर क्या है? आपके दिमाग में सवाल आएगा। देखो, दो चीज़ें हैं, एक है टाइम और दूसरा है मैथमेटिक्स। क्योंकि कसिनो के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप आज हार जाओ, उससे उसके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कल हार जाओ। एक्चुअली अगर देखा जाए तो आप आज भी जीत सकते हो, कल भी जीत सकते हो। कभी कभी आप एक ही सेशन में बहुत बड़ा प्रॉफिट भी देख सकते हो। लेकिन कसिनो का जो बिजनेस है वो एक इंडिविजुअल सेशन पर नहीं चलता, वो बहुत सारे बेट्स के टोटल मैथमेटिक्स पर चलता है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको समझाया भी कि हाउस एज मैंने आपको बताया, आरटीपी बताया, प्रोबेबिलिटी बताया, गेम डिज़ाइन समझाया, राइट, साइकोलॉजी भी समझाई। और लास्ट एपिसोड में मैंने आपको ये भी समझाया कि कैसे एक प्लेयर प्रॉफिट से ग्रीड की तरफ जाता है और ग्रीड से लॉस की तरफ जाता है, और लॉस से फिर वो चेज करना स्टार्ट कर देता है लॉस को, राइट। लेकिन आज हम एक और लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, एक और लेयर ओपन करेंगे आज हम, कि आखिर प्लेयर दिवालिया कैसे होता है, ब्रोक होने वाली कंडीशन में वो कैसे पहुंच जाता है। क्या एक बड़ा लॉस उसका रीज़न हो सकता है? कभी कभी, लेकिन बहुत बार स्टोरी कुछ और ही होती है। एक लॉस से ऐसा नहीं होता है यूजुअली। छोटे छोटे डिसीजंस आपके, रिपीटेड जो बेट्स होती हैं, बार बार लगाते रहना, इन अपना रिस्क बढ़ाते रहना, ठीक है, बैड वेरिएंस, और एक ऐसा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जहां कसिनो का एडवांटेज हर इंडिविजुअल रिजल्ट में विजिबल नहीं होता, लेकिन थाउजेंड्स और ऑफ मिलियंस ऑफ बेट्स में होता है। ये मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूँ। बट वही जो एडवांटेज होता है ना, थोड़ा थोड़ा वो बिजनेस बन जाता है कसिनो के लिए, आपके लिए वो लॉस बन जाता है। इस एपिसोड का एक इम्पॉर्टेंट वर्ड मैं आपको एक बताता हूँ जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ, रिस्क ऑफ रूइन। नाम आपको हो सकता है थोड़ा सा टेक्निकल लगे, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। रिस्क ऑफ रूइन का मतलब है किसी प्लेयर के पास जो पैसा अवेलेबल है उसके ख़त्म हो जाने का रिस्क। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। हाउस एज ये बताता है कि गेम लॉन्ग टर्म में किस साइड में फेवर करेगा, ठीक है। लेकिन रिस्क ऑफ रूइन ये पूछेगा, ये बोलता है बेसिकली कि आपके पास कितना पैसा है और आप कितना रिस्क ले रहे हो। दोनों रिलेटेड है लेकिन सेम चीज़ नहीं है, ध्यान रखना। आपके पास कितना पैसा है और कितना रिस्क ले रहे हो, स्लाइटली डिफरेंस है। ये डिफरेंस अभी मैं आपको समझाऊंगा। सोचो एक प्लेयर के पास 10,000 रुपये हैं, उसके सामने एक गेम है जिसमें मैथमेटिकल एडवांटेज हाउस के फेवर में है। अब कसिनो के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उस प्लेयर को 10,000 एक साथ लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। कसिनो को बस बेट्स एक्सेप्ट करते रहने हैं। प्लेयर 100 का बेट प्लेस करे, रिजल्ट आए जो भी आए, फिर 100, फिर 100, फिर 200, फिर 500। हर इंडिविजुअल आउटकम अलग हो सकता है। कभी प्लेयर जीतेगा, कभी हारेगा, कभी एक स्ट्रॉन्ग विनिंग स्ट्रीक भी आ सकती है कि भाई आप बहुत अच्छा, आपका लक चल रहा है। लेकिन हर बेट के साथ प्लेयर अपने अवेलेबल जो पैसा है उसके पास, ठीक है, उसको वो रिस्क में डाल रहा है। और कसिनो अपने एंटायर बिजनेस को एक सिंगल प्लेयर के रिजल्ट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना। यही कसिनो का बिजनेस मॉडल का एक पावरफुल पार्ट है। अगर एक प्लेयर जीत गया, कसिनो सर्वाइव कर जाएगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा प्लेयर जीत गया, फिर भी कसिनो सर्वाइव करेगा। अगर किसी तीसरे प्लेयर ने ह्यूज अमाउंट विदड्रॉ कर लिया, कसिनो का जो मैथमेटिकल मॉडल होता है वो डिसअपियर नहीं होने लगेगा। क्यों? क्योंकि कसिनो का एक्सपोजर हज़ारों लाखों इंडिविजुअल जो आउटकम्स है ना उसमें डिपेंड करेगा। आप 2, 4, 10, 20, 50 लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसको, कौन प्रॉफिट कर रहा है, कौन लॉस कर रहा है, इतना कोई ट्रैक नहीं करने जा रहा है। उनको ट्रैक करने की एक्चुअल ज़रूरत भी नहीं है। और यहीं लॉ ऑफ लार्ज नंबर का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने ज़्यादा इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, बेट्स,
उतना एक्चुअल एवरेज। जितने ज़्यादा लोग खेलेंगे, आप समझ रहे हो, उतने ही ज़्यादा जो नंबर्स हैं उनका एवरेज होगा। अगर थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेशन के अराउंड बिहेव करने की हम बात करें तो कसिनो के लिए हर स्पिन जीतना ज़रूरी नहीं है। उसे बस लॉन्ग रन स्ट्रक्चर चाहिए कि भाई प्लेयर खेलता रहे, जितना ज़्यादा है वो बेट्स प्लेस करता रहे। अब प्लेयर की साइड देखो, कसिनो के पास ह्यूज नंबर ऑफ बेट्स का स्केल हो सकता है, प्लेयर के पास लेकिन क्या है, मे बी उसके पास 10,000 हो, मे बी किसी के पास 50,000 हो, 1 लाख, 5 लाख, उसका जो उसके पास पैसा है वो लिमिटेड है। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कसिनो के पास रिपीटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनके पास अनलिमिटेड बेट्स हैं, अनलिमिटेड पैसा है, लेकिन जो प्लेयर है उसके पास लिमिटेड कैपिटल होता है। और अगर प्लेयर का रिस्क उसकी अवेलेबल जो उसके पास पैसे हैं के कंपैरिजन में अगर बहुत बड़ा हो जाए तो कुछ बदलता है, कुछ बैड आउटकम्स उस सडनली आपका जो सिचुएशन होगी ना उसको चेंज कर देंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपके पास 50,000 रुपये हैं और आपने आप कुछ टाइम से खेल रहे थे, आपने प्रॉफिट किया, कभी कभी आपने लॉस किया, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आपने 1,000 एक साथ में 10,000 की आपने बेट लगा दी, अब वो लॉस हो गया, फिर आपने 20,000, फिर मतलब आपने पूरा ज़ीरो कर दिया। तो थोड़ी देर में ही जो ये जो 4-5 आपने बेट्स लगाई ना, इन्होंने आपकी पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन को गड़बड़ा दिया, राइट। इसीलिए बैंकरोल को समझना ज़रूरी है। बैंकरोल का सिंपल मीनिंग है वो पैसा जो प्लेयर गैम्बलिंग के लिए अवेलेबल रखता है। एजुकेशनली एक चीज़ समझो, बैंकरोल कोई मैजिक शील्ड नहीं है, आपको किसी चीज़ से बचा नहीं रही है। अगर गेम मैथमेटिकली हाउस के फेवर में है तो बड़ा बैंकरोल हाउस एज को रिमूव नहीं कर देगा, हाउस एज तब भी रहेगा, ठीक है। सिर्फ ये चेंज करता है कि कितनी जल्दी एक प्लेयर सिवियर लॉस की तरफ जा सकता है और रिपीटेड प्ले करता रह सकता है। और यही रिस्क ऑफ रूइन का कनेक्शन है कि आप कितनी जल्दी आप बिल्कुल बर्बादी की तरफ जाते हो। अगर आपका अवेलेबल पैसा जो है वो लिमिटेड है और आप बार बार उस पैसे को सिग्निफिकेंट पोर्शन रिस्क में डालते हो, आप मे बी आपके पास 50,000 हैं, आप 30,000, 40,000 लगाते जा रहे हो, तो एक पॉइंट पर मैथमेटिक्स आपके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा तरीके से हो सकती है। रीज़न है कि आप रिस्क लेते चले जा रहे हो, आप ये नहीं समझ रहे हो कि आपके पास ये जो टोटल पैसा है इसको आपको बचाना है। और आज के एपिसोड में यही हमारा सेंट्रल आइडिया है, इसी के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। कसिनो को आपको एक बार में दिवालिया नहीं करना पड़ता, उसको ज़रूरी नहीं कि आप एक बार में ब्रोक होकर के चले जाओ। आपके रिपीटेड जो डिसीजंस होते हैं ना, खुद आपके रिस्क को कंपाउंड कर सकते हैं। कंपाउंडिंग आप में से सबने आई एम श्योर सुना होगा, जो भी लोग इस फील्ड में हैं। जब आप जैसे आपका पैसा कंपाउंडिंग में धीरे धीरे बढ़ता रहता है ना, वैसे ही रिस्क भी होता है। आप जब धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले जाते हैं, आप कंपाउंडिंग के तरीके से उसको बढ़ाते चले जाते हैं, एक टाइम के बाद आपके जो रिपीटेड डिसीजंस होते हैं उनसे फिर आपकी सिचुएशन ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर गेम का एक्सपेक्टेड रिजल्ट लॉन्ग टर्म में निगेटिव ही होता है तो शॉर्ट टर्म में प्लेयर कभी कभी इतना बड़ा विन कैसे कर लेता है, और क्यों एक प्लेयर 10,000 से 50,000 तक पहुंच सकता है और फिर कुछ टाइम के बाद वापस जीरो के क्लोज कैसे आ सकता है? तो इसका आंसर है वेरिएंस। वेरिएंस को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो, आपके पास एक गेम है, लॉन्ग टर्म मैथमेटिक्स एक एवरेज डायरेक्शन सजेस्ट करती कि भाई कहाँ तक जाना है, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं वो लाइन की तरह स्मूथ नहीं चलते हैं, वो कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे, राइट। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि ये जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना, यही वेरिएबल होते हैं। कभी आप प्रॉफिट में जाओगे, कभी आप लॉस में जाओगे, ये चीज़ चलती रहती है। और यहाँ एक बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लोग सोचते हैं अगर गेम का हाउस एज है तो प्लेयर तो हर वक्त लूज़ करेगा। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाउस एज का मतलब ये नहीं है कि हर इंडिविजुअल सेशन में हाउस जीतेगा। एक प्लेयर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कर सकता है, बहुत बड़ा प्रॉफिट कर सकता है, और कभी कभी लॉन्ग पीरियड लंबे टाइम तक भी वो उसके लिए फेवरेबल रिजल्ट्स हो सकते हैं। हो सकता है, मैं देखता हूँ कई बार लोग 4-4, 6-6 महीने प्रॉफिट में रहते हैं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म आउटकम है और लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। इमेजिन करो आप एक लंबे रोड पर चले जा रहे हो, ठीक है। रोड का ओवरऑल डायरेक्शन नॉर्थ है,
लेकिन रोड परफेक्टली स्ट्रेट नहीं है, कभी वो ईस्ट की तरफ जा रही है तो कभी वेस्ट की तरफ जा रही है, कभी कोई टर्न आ गया, कभी कोई स्लोप आ गया। आप कुछ किलोमीटर के लिए नॉर्थ से अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकते हो। लेकिन अगर पूरी रोड का डायरेक्शन नॉर्थ है तो एक छोटा सा मोड़ या फिर जितने भी ये मैंने आपको चीज़ें बताई, ये डायरेक्शन चेंज नहीं करती हैं। गैम्बलिंग मैथमेटिक्स में शॉर्ट टर्म विनिंग स्ट्रीक ऐसा ही एक डेविएशन हो सकता है। आपको छोटा सा आपको डिफरेंस दिख जाएगा, रिजल्ट आपके फेवर में है, लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म आउटकम है उसको चेंज नहीं कर रहा है। लॉन्ग टर्म आउटकम है कि आप निगेटिव में जाओगे ही जाओगे। हो सकता है एक प्लेयर ना जाए, हो सकता है कुछ लोग ना जाएं, ठीक है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग खेल रहे हैं, ठीक है, उसमें हो सकता है कुछ लोग प्रॉफिट में भी रहें, बट मोस्टली जो मैंने आपको एवरेज की बात बताई, वो जो एवरेज होता है वो एट दी एंड निगेटिव में ही जाके क्लोज होता है। यानी कि प्रॉफिट कसिनो को होता ही होता है। हो सकता है कुछ प्लेयर्स भी कर लें, ठीक है, उस चीज़ के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कुछ प्लेयर्स भी कर लेते हैं, बट मोस्टली कसिनो का प्रॉफिट तो 100% गारंटीड है। और यही रीज़न है कि किसी प्लेयर का स्क्रीनशॉट 10,000 से 1 लाख हो सकता है हो जाए देखकर हम, लेकिन इसको देखकर हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि गेम प्रॉफिटेबल है। वो स्क्रीनशॉट एक आउटकम दिखा रहा है, एक आउटकम दिखा रहा है, उस प्लेयर ने प्रॉफिट कर लिया ये आपको दिखा रहा है। आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। गेम की फुल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर नहीं, आपको ये नहीं पता कि उसके पहले कितने अटेम्प्ट्स हुए, उसके बाद क्या हुआ, कसिनो में कितने लोग खेल रहे हैं, उसमें टोटल कितना वेजर हुआ, कितना विदड्रॉ हुआ, कितने वापस गेम में चले गए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये नहीं पता होगा कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या रहा, आपको नहीं पता है, वो तो कसिनो वालों को पता है, राइट। अब आते हैं बेट साइज के ऊपर। यहाँ कसिनो के मैथमेटिक्स को समझना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपोज़ आप एक मैथमेटिकली अनफेवरेबल गेम को स्मॉल अमाउंट से रिपीटेडली प्ले करते हो, मे बी 10-10 रुपये, 20-20 रुपये, 50 रुपये। हाउस एज हर बेट पर थ्योरेटिकली प्रेजेंट है, वो हर बेट पे होता है। अब इमेजिन करो सेम गेम में आप सडनली अपना बेट साइज बहुत बड़ा कर देते हो, क्या हाउस एज गायब हो जाएगा? नहीं, गेम के ऑड्स सडनली आपके फेवर में नहीं आए, लेकिन आपका एक्सपोजर बहुत बढ़ गया, आपने पैसा बहुत लगा दिया, रिस्क आपका बढ़ गया। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी बेट का मतलब ये नहीं कि आपका कोई मैथमेटिक्स चेंज हो गया कि आप तो प्रॉफिट ही कर ले जाओगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। बड़ी बेट बस ये चीज़ ज़रूर है कि रिस्क बढ़ा देती है, और अगर आपकी अंदर कैपेसिटी नहीं है वो रिस्क झेलने की तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है बेट साइज बढ़ने पे, ठीक है। तो आपने इस सिचुएशन में गेम को चेंज नहीं किया, आपने एक्सपोजर चेंज किया, आपने रिस्क के लेवल को चेंज किया, और यहीं से लॉसेस जो हैं वो आपके बढ़ सकते हैं, एक्सिलरेट हो जाते हैं बहुत तेज। स्मॉल बेट तो अगर आप कम पैसा लगा रहे हो, छोटी बेट्स लगा रहे हो, तो आपका फाइनेंशियल जो इम्पैक्ट है वो भी आप पे कम लेवल पे पड़ेगा। लेकिन अगर आप बड़ी बेट्स लगा रहे हो तो उसका जो रिजल्ट है अगर वो निगेटिव होगा, उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। वो अगर पॉजिटिव वे में होगा, अगर बेट पास होती है तो आपको प्रॉफिट भी होगा, लेकिन अगर लॉस होगा तो आपको एकदम से लॉस भी हो जाएगा। और जब वेरिएंस भी इसमें इन्वॉल्व हो तो स्विंग्स और ड्रामेटिक हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि लाइन अप एंड डाउन होती है, राइट। तो इसलिए बेट साइज सिर्फ कॉन्फिडेंस का नंबर नहीं है, ये रिस्क एक्सपोजर का नंबर है। और इमोशनल स्टेट में स्पेशली जब आप होते हैं तो ये डिफरेंस बहुत ईजिली आपको हो सकता है समझ में ना आए। इससे पिछले वाले एपिसोड में मैंने आपको ये भी बताया था कि विन के बाद ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है। अब इमेजिन करो आपके पास 20,000 हैं, आपने कुछ विन्स देखी हैं, आपकी कुछ बेट्स पास हो गई, कॉन्फिडेंस आपका हाई हो गया, आप सोचते हो आज गेम मेरे फेवर में, आज तो भाई का दिन है, राइट। अब इसमें क्या होता है, आप बेट साइज बढ़ा देते हो, क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि आज का मोमेंटम वेस्ट नहीं करते हैं, अब बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है, इसको और बड़ा कर लेते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स जो है उसको मोमेंटम का कॉन्सेप्ट नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि आपका लक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप इससे पहले प्रॉफिट में हो कि लॉस में, उसको कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट जो आउटकम है वो उसको कोई, जो आपकी पिछली जो प्रॉफिट आपने कर रखा है उसको कोई फेवरेबल नहीं बना देगा। और अगर आप बड़ी बेट्स लगाते हो तो वो जो आपकी प्रीवियस प्रॉफिट्स हुए हैं उनको कोई परमानेंट एडवांटेज में नहीं कन्वर्ट कर देगा। अगर आप आगे लॉस कर गए तो वो चेंज हो जाएगा आपका जो सिचुएशन आपकी चल रही थी, राइट।
इसलिए एक सेंटेंस याद रखो कि एक बड़ी बेट आपके लिए कोई बड़ा एज नहीं क्रिएट कर देती है, ये सिर्फ आपका रिस्क बढ़ाती है। अगर गेम का मैथमेटिकल एडवांटेज हाउस के पास है तो बेट साइज बढ़ाने से घटाने से हाउस एज आपकी तरफ शिफ्ट नहीं होता, बस जो पैसा है वो उसका रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, और अब हम इस एपिसोड के सबसे इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल पॉइंट पर हैं। मैं आपको देखो, आप शॉर्ट टर्म में कितना भी जीत लो, उस विन से जो गेम की अंडरलाइंग एक्सपेक्टेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होती, लेकिन इंसान अक्सर शॉर्ट टर्म रिजल्ट को ही फ्यूचर एक्सपेक्टेशन समझ लेता है। आज मेरा प्रॉफिट हो गया तो मैं सोचूंगा कि मैं तो बहुत अच्छा इसमें कर सकता हूँ, और इसी मिस्टेक की वजह से 10,000 का जो लकी से मान लो एक किसी का सेशन लग गया तो वो 50,000 का रिस्क टेकिंग बिहेवियर क्रिएट कर देता है। आपको आज 10,000 का प्रॉफिट हुआ, कल आप सोचोगे कि मैं 50,000 प्ले कर लेता हूँ, राइट। सो रिस्क ऑफ रूइन एक्चुअली ग्रो कैसे करता है इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, और क्यों करता है। कसिनो के पर्सपेक्टिव से आपका जो बड़ा विन है ना, बिग विन, कभी कभी बिजनेस प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए बिजनेस मॉडल जो है उसका एक्सपेक्टेड पार्ट हो सकता है। वो चाहता है कि आप बड़े विन्स करो। एक चीज़ इमेजिन करो, कसिनो के सिस्टम के पास लाखों प्लेयर्स हो सकते हैं, करोड़ों प्लेयर्स हो सकते हैं, हर प्लेयर का डिफरेंट सेशन होगा, डिफरेंट वो बेट्स लेता होगा, डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे। किसी दिन किसी प्लेयर का बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, दूसरे प्लेयर का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। कसिनो को हर रिजल्ट कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या सर ट्रैकिंग होती है, ये होता है, वो होता है। मैं तो कहता हूँ भाई उसको ट्रैकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसका मॉडल एग्रीगेट लेवल पर वर्क करता है। यही रीज़न है कि कसिनो एक प्लेयर के लकी डे से पैनिक नहीं करता, उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, बल्कि वो तो खुश होता है भाई कि बड़ा प्रॉफिट कर ले कोई प्लेयर। अब प्लेयर के पर्सपेक्टिव से देखो, आपके पास मैंने बताया लिमिटेड अमाउंट है, आप गेम में रिपीटेडली एंटर करते हो, हर बेट के साथ आपके पास चांस है या तो अप जाओगे या तो डाउन जाओगे। लेकिन अगर अंडरलाइंग एक्सपेक्टेशंस निगेटिव हैं तो रिपीटेड अगर आप खेलते रहोगे तो आपको कोई मैथमेटिकल एडवांटेज नहीं देता, राइट। एक्चुअली आपको आपका एक्सपोजर बढ़ा देता है, आपका रिस्क बढ़ा देता है जितना टाइम आप खेलते हो। ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जब आप लगातार खेलते रहोगे ओवर टाइम, तो वो आपके लिए निगेटिव हो जाता है और कसिनो के लिए वो चीज़ फेवरेबल रहती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा खेलूँ तो इवेंचुअली मेरा लक हो सकता है चेंज हो जाए, राइट। लेकिन निगेटिव एक्सपेक्टेड वैल्यू को ज़्यादा प्ले करने से उसको कोई वो पॉजिटिव में नहीं कन्वर्ट कर देगा। अगर आपका रिजल्ट निगेटिव चल रहा है तो हो सकता है वो निगेटिव ही चले, बल्कि हो सकता है आपका पॉजिटिव चल रहा हो वो भी निगेटिव हो जाए ज़्यादा खेल खेल के। यहाँ एक सटल पॉइंट है, आप समझो, ज़्यादा प्ले इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो एग्जैक्ट रिजल्ट है उसकी कोई सर्टेनिटी, कोई आपको प्रॉफिट मिल जाएगी। आप शॉर्ट टर्म में भले ही आपने बड़ा आप प्रॉफिट देख लो, लेकिन लॉन्ग रन में एवरेज बिहेवियर जो है वो आगे जाके वो निगेटिव की तरफ ही जाता है। और हो सकता है, मैंने बताया कि कुछ लोग हो सकता है फिर भी प्रॉफिट पे रहें, बट ओवरऑल तो कसिनो को प्रॉफिट ही होता है क्योंकि अधिकतर प्लेयर्स लूज ही करते हैं। और इसी वजह से कसिनो को टाइम पसंद है। प्लेयर के लिए टाइम का मतलब हो सकता है कि ज़्यादा एक्सपोजर, कसिनो के लिए टाइम का मतलब है ज़्यादा बेट्स अक्रॉस द सिस्टम, और जितनी ज़्यादा बेट्स होंगी उसको उतना ही फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा प्लेयर खेलता रहे, प्रॉफिट कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट करने दो। अब रिस्क ऑफ रूइन को एक और सिंपल वे में समझो। आपके पास एक टैंक है, उसमें लिमिटेड फ्यूल है, ठीक है। आप कार चला रहे हो, हर किलोमीटर पर फ्यूल कंज्यूम होता है, मीटर आपका डाउन होता है, राइट। कभी रोड हो सकता है डाउन हिल है, कभी अप हिल है, लेकिन फ्यूल जो है वो लिमिटेड है। अगर आप रिपीटेडली ड्राइव करते रहें विदाउट रीफिल कराए तो इवेंचुअली एक टाइम के बाद टैंक एम्प्टी हो जाएगा। गैम्बलिंग में अवेलेबल मनी भी फाइनाइट रिसोर्स है, लिमिटेड है। हर वेजर जो आप हर बेट लगा रहे हो उस रिसोर्स का कुछ पोर्शन उसको वो एक्सपोजर में डाल रहा है, रिस्क में डाल रहा है। और जब रिपीटेड लॉसेस आते हैं ना तो अवेलेबल जो कैपिटल आपका होता है वो कम हो जाता है, और एक बार कैपिटल आपका चला गया तो गेम में फिर कंटिन्यू करने की फाइनेंशियल कैपेसिटी भी आपकी चली जाएगी। यही एक सिंपल इंट्यूशन है रिस्क ऑफ रूइन के पीछे।
कि वो आपको आपका रिस्क बढ़ाता चला जाता है और आप रिस्क लेते लेते बिल्कुल बर्बादी की तरफ चले जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता है। और यहाँ जो बड़ी बेट्स होती है ना वो और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपके पास 1 लाख है और आप रिपीटेडली बड़े अमाउंट से रिस्क लेते चले जा रहे हो, तो हो सकता है कभी आपको प्रॉफिट हो, कभी आपको निगेटिव हो, लेकिन एक बार अगर आपके कुछ निगेटिव बेट्स चली गई बड़े अमाउंट की, तो आपके कैपिटल को एकदम से वो डैमेज कर सकते हैं। और आपका अगर वही एक्सपोजर छोटे लेवल पर हो, अगर आपकी छोटी छोटी बेट्स हों, तो जो डिफरेंस है फिर वो उतना नहीं होगा, राइट। अगेन ये गैम्बलिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सिर्फ मैथमेटिक्स का ऑब्जर्वेशन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि रिस्क एक्सपोजर बढ़ता है कैसे, ठीक है। तो सेवियर ड्रॉडाउन का पोटेंशियल भी आपका बढ़ सकता है अगर आपका रिस्क एक्सपोजर बढ़ेगा तो, राइट। अब आप एक डेंजरस मेंटल ट्रैप में फंस चुके हो कि प्लेयर 10,000 से 30,000 तक पहुंचता है, दिमाग उसका बोलता है कि यार मैंने तो 20,000 प्रॉफिट कर लिया, लेकिन जो मैथमेटिकल रियलिटी है उसके पास अब 30,000 हैं। ये 30,000 अब फ्यूचर डिसीजंस में रिस्क हो सकते हैं। अगर प्लेयर ये मान ले कि ये कसिनो का पैसा है तो बेट साइज बढ़ सकता है, और जब बेट साइज बढ़ता है तो एक्सपोजर भी बढ़ता है, रिस्क बढ़ता है, राइट। आपका एक्सपोजर जब बढ़ता है तो वेरिएंस जो है उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी बढ़ सकता है। एक सक्सेसफुल सेशन कभी कभी फ्यूचर में जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है ना उसको बढ़ा देती है। आज आपने 10,000 से 30,000 कर लिया, आपने 20,000 का प्रॉफिट कर लिया, अब आप डेली ट्राई करोगे कि वो 20,000 हो जाए, भले ही आपका लॉस हो रहा है, बट आपके दिमाग में एक बार वो बैठ गया कि यार मैंने उस दिन 20,000 किया था, राइट। और यही रीज़न है कि जो शॉर्ट टर्म विनिंग होती है वो लॉन्ग टर्म सेफ्टी का कोई प्रूफ नहीं है। आपका अकाउंट 10,000 से 1 लाख हो गया, बहुत बढ़िया बात है, अमेजिंग। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि मैक्सिमम कितना बना, क्वेश्चन ये है कि उस जर्नी का अंडरलाइंग मैथमेटिक्स क्या था, आप कितना रिस्क ले रहे थे उसमें, गेम का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या था, कितने बेट्स आपने प्लेस किए, कितना एक्सपोजर हुआ, कितना वेरिएंस था, और कितनी बार आपने अपना रिस्क इंक्रीज किया। बिकॉज शॉर्ट टर्म विन एक जो है वो आपके कॉन्फिडेंस को चेंज कर सकती है, बेट साइज को चेंज कर सकती है, बेट साइज एक्सपोजर को चेंज कर सकता है, एक्सपोजर लॉस के इम्पैक्ट को चेंज कर सकता है, और लॉस इमोशनल डिसीजंस को ट्रिगर कर सकता है, और एक इमोशनल डिसीजंस फिर आपको चेज करने पे ट्रिगर कर सकते हैं। नोटिस करो, मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी अलग स्टोरीज नहीं है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इस एपिसोड का बिगेस्ट टेक अवे है कि कसिनो को आपको हर बार हराना नहीं है, उसको मैथमेटिकल एडवांटेज मेंटेन करना है। प्लेयर को हर बार हारना नहीं है, लेकिन अगर गेम का एक्सपेक्टेड वैल्यू निगेटिव है और प्लेयर रिपीटेडली अगर वो एक्सपोज्ड रहता है, वो बार बार प्ले करता जा रहा है, तो जो शॉर्ट टर्म विन्स हैं वो मैथमेटिक्स को चेंज नहीं करती हैं। बड़ी बेट्स जो हैं वो हाउस एज को एलिमिनेट नहीं करते हैं, और बड़ी बेट्स जो फ्यूचर की का प्रॉफिट है उसको भी गारंटी नहीं देते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली रिस्क प्लस वेरिएंस प्लस रिपीटेड एक्सपोजर, ये तीनों मिलकर आपके फाइनेंशियल आउटकम को बहुत ड्रामेटिकली चेंज कर सकते हैं। और शायद आज के एपिसोड का सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटेंस ये है कि कसिनो को आपका पैसा एक ही बार में नहीं चाहिए, मैथमेटिक्स को बस ज़्यादा से ज़्यादा उसको टाइम चाहिए आपसे। आप एक दिन जीत सकते हो, एक वीक जीत सकते हो, एक महीने जीत सकते हो, कभी कभी बहुत बड़ा अमाउंट भी जीत सकते हो, लेकिन एक शॉर्ट टर्म रिजल्ट जो है वो आपकी डेस्टिनी चेंज नहीं कर देगा। और अब हम हमारी सीरीज़ की एक और डेंजरस पॉइंट में एंटर करने वाले हैं। अब तक हमने कसिनो मॉडल, हाउसेज और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, गेम का डिज़ाइन भी डिस्कस किया। आज मैंने आपको रिस्क ऑफ रूइन के बारे में भी बताया, लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड है। अगर कसिनो प्लेयर को पता है कि प्लेयर्स लूज़ करेंगे, तो वो प्लेयर्स को बार बार वापस कैसे लेके आता है? सिर्फ गेम से लेकर के आता है, या फिर बोनस, फ्री टाइप्स, कैशबैक, लॉयल्टी प्रोग्राम्स के थ्रू लेके आता है? नेक्स्ट एपिसोड में हम कसिनो के एक और पावरफुल बिजनेस लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे ओपनली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट में अपनी राय बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैंने पिंड कमेंट में अपना लिंक ऐड कर दिया, आप लोग उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं।
और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आप जैसे बहुत सारे नीडफुल लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं। आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट मुझे इसमें बहुत हेल्प मिलेगी आप तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।